भगवान के परम प्रेमी परीक्षित जी ने जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़ी एकाग्रता से भगवान की चर्चा सुन रहे हो। यही श्रोता का कि बड़ी सूक्ष्मता से उसे सुनना। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतनी चतुराई से बात पकड़ ली और प्रश्न किया। तुम भगवान की लीला कथा बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हें भगवान के संबंध में प्रश्न करने का और सरस बनाने का ये बड़ा सौभाग्य मिला। रसिक संतों की वाणी और कान और हृदय ये केवल भगवान के लिए होते हैं। वाणी से भगवान की लीला गायन, नाम कीर्तन, नाम जप, कान से भगवान की लीला श्रवण, नाम कीर्तन सुना, हृदय से भगवान की सेवा और भगवान का चिंतन। ये भक्तों का, संतों का स्वभाव होता है कि भगवान की चर्चा में नया नया रस, नूतन नूतन रस। 100 बार यही चर्चा हो तो उनको नया नया लगेगा, मानो पहली बार सुन रहे हैं। जैसे स्त्री पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत रहस्यमयी, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। ये तो मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद यमुना पुलिन पर आए और उनसे कहने लगे, प्यारे मित्रों, ये बड़ी रमणीय भूमि है, यहां की बालू बहुत कोमल है, हम लोगों के लिए खेलने की तो यहां सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे, दूसरी ओर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे, जिसकी प्रतिध्वनि हो रही है। कितने सुंदर वृक्ष हैं, कुंज निकुंजे हैं। सुबह से लेकर के आए थे कि बाल भोग वहीं करेंगे, अब यहीं पावन पुलिन पर बैठ करके हम लोग प्रसाद पाते हैं। सबने कहा ठीक है ठीक है। प्रभु ने कहा, यही पास की घास में बछड़े घेर कर ले आओ और यही सब मंडलाकार बैठ जाओ। यमुना जी का जल पीने योग्य है, यहीं बैठकर पान करते हैं। सब बछड़ों को यमुना जल पिला करके हरी हरी घास पाने में छोड़ दिया और आप सब आनंद से भोजन पाने लगे। कैसे बैठे? बीच में भगवान बैठे और मंडलाकार चारों ओर पंक्तियां की पंक्तियां, एक पंक्ति नहीं कई पंक्तियों में सखा बैठे और सबको भगवान सामने नजर आ रहे हैं। भला मंडलाकार में सामने कुछ को नजर आ सकते हैं, लेकिन दाएं बाएं पीठ, लेकिन सबको भगवान अपने सामने नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर सबकी आंखें हैं। वन भोजन के समय श्री कृष्ण साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हैं मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर छोटी बड़ी पंखुड़ियां और बीच में पराग, ऐसे भगवान। अब तो कोई बड़े पत्ता, कोई पल्लव, कोई छीका, कोई छाल, कोई पत्थर, इनके पात्र बना लिए और सब अपने अपने भोजन पर। और ब्रह्मा जी ये अभी है, अभी अघासुर का उद्धार करके आए, हंस पर ऊपर बैठे, विचार ही कर रहे हैं क्या परब्रह्म परमात्मा यही है जो अवतार लिए। भगवान भ्रमित करना चाहे तो ब्रह्मा को भी भ्रमित कर सकते हैं, हमारी आपकी क्या ताकत है। ब्रह्मा जी ने हंस पर चढ़े हुए थोड़ी देर और इंतजार किया कि देखें क्या लीला होती है। सब सखा। अब पहली भक्ति की भोग पद्धति है कि भगवान को पवा के, और ब्रज की ऐसी पद्धति नहीं। ब्रज के पहले अपना पाके, अपने कवल पाके। अब जे भी जो जो भोग सामग्री आई पहले बहुत मीठी, कन्हैया मुंह में, और नजदीक जाके अपने मुख से भगवान के मुख में। कोई अपना एक कवल पाए, बहुत मीठी खीर है, वहां भगवान थोड़ी है, तो मेरा प्राण प्यारा कन्हैया, सबके प्राण प्रभु है। और वैसे भी
आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, यही भोग लगाते, सबके हृदय में जठराग्नि बनकर यही भस्म करते हैं। ब्रह्मा जी को लगा है भगवान है, अहीर बालक अपने मुख से भगवान है। नहीं, भगवान तो नहीं, सर्वज्ञ भगवान, सच्चिदानंदमय भगवान, ऐसा कैसे ये छोटे छोटे गोप बालकों की जूठन खाने वाला है भगवान हो सकता है? और भगवान और बड़े चाव से, अब छीना झपटी शुरू हुई, वो उनके उनसे सखा है ब्रह्मा जी को, ये भगवान नहीं हो सकते। बड़ा बड़ा विचित्र खेल है। भगवान बड़े आनंद की वर्षा करते हुए भोग पा रहे हैं। हंसते हंसते कोई लोटपोट हो जा रहा है, कोई उसकी मजाक कर रहा है, कोई हास परिहास रसिका, कोई उसका छीन के पा रहा है, कोई उसके मुंह में मक्खन लगा रहा है, ऐसे आनंद पूर्वक भोज। ब्रह्मा जी ने, वो नहीं है, वो परमात्मा परब्रह्म जो ध्यान का विषय है, वो ऐसा ताई अहिर की छुहरियां छछिया भर छाछ में नाच रही, ये ब्रज है। कोई किसी को हंसा देता, कोई विभिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करता, कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। मुरली तो कमर की फेंट में आगे खोस रखी थी, सिंगी बेत बगल में दबा लिया, बाएं हाथ में घृत मिश्रित दही भात का ग्रास है, अंगुलियों में अदरक के नींबू अचार मुरब्बा है, और ग्वाल बाल मंडलाकार चारों ओर, और बीच में विनोद भरी बातें करते हुए, हंसते हंसाते हुए, छीनते खाते हुए, ऐसे आनंद वर्षा हो रही। यज्ञ भोक्ता भगवान स्वयं ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके भोग लगा रहे। आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। भगवान भोजन करते करते रस में सबको निमग्न किए थे। अचानक कुछ सखाओं का ध्यान गया, कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा, तुम लोग पाओ, मैं अभी एक क्षण में बछड़ों को लाता हूं, अभी बछड़ों को लाता हूं। भगवान वैसे ही उठ पड़े। अब बछड़ों को खोज रहे, काफी देर ढूंढा, और ब्रह्मा जी आकाश में हंस में उपस्थित अगासुर की मोक्ष पदवी देख करके आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि परमात्मा है तो कोई आश्चर्यमयी लीला और देखी जाए। तो बछड़े कहीं गए नहीं थे, ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया था, और ब्रह्मलोक में जाके योग माया से उनको सुला दिया। और भगवान जब बछड़े लाने के लिए गए तो सब सखाओं को गायब कर दिया। सखाओं को अंतर्ध्यान, स्वयं भगवान से मायाधीश से अपनी माया का प्रदर्शन दिखा रहे। जब बछड़े नहीं मिले तो भगवान लौट आए और देखा एक और सखा नहीं, सब भोजन वैसे ही, कोई ग्वाल बाल नहीं। अच्छा ब्रह्मा, तुम्हारी करतूत है। एक क्षण में भगवान जान, विश्व के एकमात्र ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम देखना चाहते हो? जितने बछड़े जैसे जितनी अवस्था के थे उसी समय वैसे, जितने सखा जो पोशाक पहले थे, जो जैसे स्वभाव वाला, जितनी अवस्था वाला, वैसे ही भगवान, उतने ही सखा, उतने ही बछड़े, छड़ी छीका कपड़ा लत्ता सब भगवान बन गए, स्वयं सच्चिदानंद सब रूपों में। क्योंकि विश्व का निर्माण पलक झपकते हुए भगवान ने कर दिया। किसी के यहां किसी की आवश्यकता थोड़ी पड़ी थी। अनंत ब्रह्मांडों को भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। बालकों के जैसे कपड़े, जैसा स्वभाव, जैसी अवस्था, बछड़ों के जितनी अवस्था, जैसा स्वभाव, वैसे ही रूप, वैसे ही हाथ पैर, वैसे ही बोलना, वैसे ही छड़ी सिंगी बांसुरी पत्ता छीका रस्सी वस्त्राभूषण शील स्वभाव गुण नाम स्मृति रूप अवस्था, जैसे वो खाते पीते चलते बोलते देखते उठते बैठते, वैसे ही सब
जैसे ऋचाएं कहती, वेद कहता संपूर्ण ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो वो साक्षात साथ भगवान सब कुछ बने। अब जब ये अपने घर गए तो आज जो देखता है, गाय देखती बछड़े को तो रंभा करके अत्यंत प्यार, जैसे श्री कृष्ण से वैसे बछड़े से। हर सखा की मां बहुत आह्लादित होकर वैसे ही प्यार करती जैसे श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण बने हुए हैं। जो बच्चे दूध पीना छोड़ दिए थे उन माताओं के भी वात्सल्य स्नेह से दुग्ध टपकने लगा स्तनों से, क्योंकि साक्षात ब्रह्म आज दुग्ध पान करेगा। भगवान अपनी लीला नित्य दिनचर्या, और ब्रह्मा जी सखाओं को और बछड़ों को योग माया से सुलाए हुए हैं। यावद वत्स काल्पक वपुरियात करांघ्रियादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम यावत श्रील गुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजहा सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बालक जितनी अवस्था के जैसे कपड़े पहने थे, भगवान कपड़े बन गए, भगवान छड़ी छीकी जो भी जैसा जब सब वैसे बन गए। जिसके जैसे हाथ पैर, जिसके जैसे नेत्र, जिसकी जैसी बोलचाल, छड़ियां, सिंगी, बांसुरी, पत्ते, छीके, सब भगवान बन गए। उनका शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्था, जैसी वो खाते पीते, जैसे उनको जो पसंद आता, ठीक भगवान श्री कृष्ण उस रूप में प्रकट हो गए। मानो वेदवाणी मूर्तिमान हो गई। वेदवाणी कहती है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। सर्वात्मा भगवान असंख्य बछड़े बन गए, जिसकी जैसी अवस्था, जैसा स्वभाव, और सब ग्वाल बाल बन गए। अब अपने ही स्वरूप ग्वाल बालों के साथ अपने ही स्वरूप बछड़ों को चराने के लिए खेलते हुए भगवान ब्रज में गए। अब आज जो गाय बछड़े को देखती तो उतना ही प्यार करती जितना श्री कृष्ण को। बांसुरी की ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़ी ब्रजवासिनी गोपियां। यद्यपि सब दौड़ती थी श्री कृष्ण रूप माधुरी का पान करने के लिए, पर आज आश्चर्य है, सब अपने अपने बालकों को वैसे ही प्यार कर रहे हैं, सब अपने अपने बाल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आज ग्वाल बाल बने हुए हैं। सब उनको हृदय से लगा लेती है, वात्सल्य स्नेह से दुग्ध टपकने लगता है। परीक्षित, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने बछड़ों के स्वरूप में ब्रज में आना और प्रातः काल फिर गौएं चराने जाना। अब माताओं को जो सुख मिला, बड़े बड़े योगियों को सुख नहीं मिलता। वो सखा बने हुए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को उपटन लगाती हैं, नहलाती हैं, चंदन का लेप करती हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र और दोनों भौहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ढिठोना लगा देती हैं, सुंदर सुंदर भोजन कराती हैं, बड़ा लाड़ प्यार करती। जो यशोदा मैया को सुख, वही हर गोपी को सुख मिल रहा है। ग्वालिनों के समान गौएं बड़े बड़े गोप चराने जाते थे, बछड़े प्रभु अपने उम्र के सखाओं के साथ चराने जाते। जब बछड़े आते तो हुंकार करके गौएं दौड़ पड़ती और बछड़ों को चाटती, क्योंकि श्री कृष्ण बछड़े बने हुए हैं। स्नेह की अधिकता से उनके दूध टपकने लगते, बछड़े पान करने लगते। हर गाय को वो सुख मिल रहा है जो यशोदा मैया को। भगवान अपने मुख से गौ का दुग्ध पी रहे, बछड़ा बने हुए। किसी को यह पता नहीं कि गौओं का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था वो बछड़े के प्रति है, गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अपने पुत्रों के प्रति है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान बने हुए हैं। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम प्रतिदिन बढ़ता गया।
1 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण का जैसा प्रेम ब्रजवासियों में था वैसा ही बछड़े और ग्वाल बालों से है, क्योंकि सर्वात्मा भगवान स्वयं बछड़े बने हुए हैं, स्वयं ग्वाल बाल बने हुए हैं। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी तो बलराम जी ने देखा ये क्या, समस्त ब्रजवासियों का प्रेम जैसा श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही बछड़ों के प्रति और सखाओं के प्रति। गौएं गोवर्धन की चोटी में घास चल रही थी, जो ही पास देखा नीचे की बछड़े आ रहे, रभाती हुई वात्सल्य में भरी हुई दौड़ी। गोपों ने, बड़े बड़े गोपों ने उनके मार्ग को रोका, लेकिन वो नहीं रुक सके। हुंकार करती हुई, दूध बहाती हुई, गर्दनें सिकोड़ करके, पूंछ उठा करके भागती हुई बछड़ों के पास आई और चाटने लगी, दुग्ध पिलाने लगी। गोपों ने उन्हें रोकने की चेष्टा की, पर एक उनकी ना चली। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, गायें हमारी आवाज पर रुक जाती थी, आज रोकने की चेष्टा की नहीं रुकी। अब बछड़ों में तो वो आसक्त हो गई गाय, और जब ब्रजवासी बूढ़े गोपों ने देखा बालकों को तो वैसे ही आसक्ति उनकी, वो उनको गले लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से मिले नहीं। कोई गोद में उठा रहा है अपने बालक को, मस्तक सूंघ रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है, सब आनंद विह्वल। बलराम जी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्या रहस्य है? ब्रजवासी गोप गौएं ग्वालिनों का इनकी संतान पर, जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे बालकों पर भी इतना वात्सल्य, कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में जैसा ब्रजवासियों का प्रेम है, वैसा बछड़ा और सखाओं के प्रति भी। ये क्या है, किसी की माया है क्या? ये कोई देवता की माया है? नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण के सामने किसी देवता की या असुरों की माया तो चल ही नहीं सकती। बलराम जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि का प्रयोग किया, देखा साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा बछड़े बने हुए हैं और सखा बने हुए। ये तो सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। वस्त्र, छीका, छड़ी, बंसी, सिंगी, सखा, बछड़े, सब श्री कृष्ण। ओहो, भिन्न भिन्न रूपों में केवल एक परमात्मा, क्या बात है। श्री कृष्ण बालक तो बने हुए हैं, उनके वस्त्र भी बने हुए हैं, सिंगी, रस्सी, सब। बलराम जी ने ये क्यों ऐसा प्रभु ने किया? ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गायों को हरण कर लिया। ये बात बलराम जी जान गए। इतने में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौट करके आए कि अब देखें श्री कृष्ण की क्या दशा है बछड़े और सखाना होने पर। ब्रह्मलोक के कालमान से एक त्रुटि हुई थी और यहां का 1 वर्ष हो गया था। त्रुटि कहते हैं कमल को लेकर ऐसे छेदो, उतने समय को त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि में ब्रह्मलोक में जो समय लगा, यहां मृत्युलोक का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। आके देखा तो वैसे ही फिर भोजन लीला हो रही है, सखाओं के साथ हंसी खेल, और वैसे ही बछड़े चल रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बछड़ों को और सखाओं को तो मैंने ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया, फिर ये कौन है? शायद उन बछड़ों को प्रभु और सखाओं को ले आए हों। फिर ब्रह्मलोक गए, देखा वहां सो रहे बछड़े और सखा भगवान की योग निद्रा। फिर वृंदावन आए, देखा वैसे ही खेल रहे। बहुत बार ऐसा किया, अचेत होने लगे। ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करी। मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़े जब ब्रह्मलोक में है तो ये कौन है? 1 साल से भगवान किनके साथ खेल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और अपनी ज्ञान दृष्टि से देखना चाहा, पर देखने की सामर्थ्य तो श्री कृष्ण देते हैं। कौन बालक सही है, कौन माया के द्वारा रचे गए हैं, निर्णय ही नहीं कर पाए। मुग्ध हो गए, भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित हो गए।
पर कोई भी माया भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी बेटा है ना, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चले थे अपने पिता श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने के लिए, किंतु मोहित करना तो दूर रहा, अजन्मा होने पर वो खुद मोहित हो गए। निर्णय नहीं कर पा रहे कि ये ब्रज में जो बालक और सखा हैं ये सही है या ब्रह्मलोक के। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का कोई प्रभाव नहीं होता, जिस प्रकार दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही क्षुद्र पुरुष की माया महापुरुष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर भगवान तो महापुरुषों को प्रकट करने वाले हैं, वो अपना प्रभाव खो बैठे। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, आकाश में की दृष्टि डाली पुनः तो देखा जितने बछड़े सब सजल नील, जैसे मेघ नवीन ऐसी श्याम कांति, ललित त्रिभंगी मुरलीधर, असंख्य मुरलीधर बछड़े बने हुए, सखा बने हुए हैं श्री कृष्ण, और सब के सब बछड़े और सखा का रूप त्याग कर श्याम वर्ण पीतांबरधारी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित, कंठ में मनोहर वनमालाएं, वक्षास्थल पर सुनहरी वत्स रेखा, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, श्री चरणों में नूपुर, कमर में करधनी, अंगुलियों में दिव्य अंगूठियां, नक्श सिक तक तुलसी की मालाओं से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण, असंख्य रूप, यही है सच्चा स्वरूप। सब रूपों में भगवान ही है। भगवान ने मुस्कुरा दिया, जीव ही मुस्कुराया तो बेसुध हो रहे, ब्रह्मा जी बेसुध हो रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा हर रूप की आराधना कर रहे हैं, मूर्तिमान होकर के करोड़ों ब्रह्मा हाथ जोड़े हर रूप की आराधना कर रहे हैं। अलग अलग अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या विभूतियां, महत्त्व 24 तत्व, ये सब मूर्तिमान होकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसका परिणाम कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाले संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय, उनके फल, ये सब मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने सभी अपनी सत्ता और महत्ता अस्तित्व खो बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल बाधित सत्य सच्चिदानंद सब रूप है, सब रूप स्वयं प्रकाश है, केवल अनंत है, आनंद स्वरूप है, जड़ता का किंचन मात्र स्पर्श नहीं, सब चैतन्य घन, सब के सब एक रस। यहां तक कि उपनिषद दर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी अनंत महिमा का पार नहीं पा सकती। ब्रह्मा जी ने एक साथ देखा कि सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। फिर देखा चराचर जगत श्री कृष्ण बने हुए हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान में इंद्रियां और एक मन, ये क्षुब्ध बेहोश होने लगे। ब्रह्मा जी निस्तेज हो गए, मौन हो गए, स्तब्ध खड़े हो गए। ऐसा लगा कि ब्रज में, आकाश में ब्रज के अधिष्ठात्र देवता ने एक पुतली खड़ी कर दी हो। 4 मुख वाले ब्रह्मा ऐसे स्तब्ध, चेतना रहित। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, भगवान की महिमा असाधारण है। भगवान स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप माया से अतीत हैं। वेदांत भी साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का संकेत किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को तनिक भी वो न सह सके, यहां तक कि उनकी महिमा के रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए, आंखें मूंद ली। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी असमर्थ होकर मूर्छित होकर गिरने वाले हैं, तो माया हटा दी। अब ब्रह्मा जी को फिर चेतना आई, मानो मरकर फिर जी उठे हो।
सचेत हुए, बड़े कष्ट से नेत्र खोले, तो उन्हें अपना ब्रह्मा शरीर दिखाई दिया। और जब चारों ओर देखने लगे तो पहले जैसा वही दिव्य वृंदावन, बड़ा मनोहर वृंदावन, वृंदावन एक जैसा, एक रस, जिधर देखो उधर जीवों को परमानंद प्रदान करने वाले पुष्पों से लदे हुए, लहराते हुए हरे हरे पत्ते, सुंदर सुंदर रसीले फल। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है। बहुत जोर की बात है, कह रहे भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है, इसलिए इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तृष्णा, ये दोष ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। यदि आप ठीक से रहोगे तो यहां ऐसा प्रभाव नहीं जैसा जगत में है। यहां के पशु पक्षियों में भी प्रेम भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन किया और देखा कि परब्रह्म परमात्मा गोप बालक का नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी वो सखाओं के साथ खेल रहा है, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहा है, ज्ञान अगाध अबाध होने पर भी वो बछड़ों और सखाओं को खोज रहा है। जैसा 1 वर्ष पहले देखा था हाथ में दही भात का कौर, वैसे ही भगवान को देखा। ब्रह्मा जी हंस से भूमि पर आए और भूमि पर कूद पड़े और तेजोमय अपने चारों मस्तकों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया, नमस्कार किया, आनंद से अश्रु प्रवाह होने लगा।